तो चलिए प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। नंबर का बोल रहा है, देखो, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो खालिस्तान में क्या भरना है आपको पता लगाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या बोला गया है, क्योंकि पौधे खाद्य मतलब कि भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब खुद से बनाते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम स्वपोषी। क्या बोलेंगे? स्वपोषी, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना ले रहे हैं। तो इधर पास क्या लिखा जाएगा? स्वपोषी। फिर अगला नंबर देखते हैं, आपको इधर पास लिख के लिखा हुआ है ना ये स्वपोषी, फिर लास्ट में दिखाता हूँ, देखिए। फिर प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है अगला, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो जो पादपों में जो भोजन संग्रहण करता है वो किसके द्वारा, मतलब स्टोर रखता है, भोजन को स्टोर रखता है, कहे के द्वारा स्टोर रखता है? तो स्टार्च के द्वारा, मतलब भोजन कहे के रूप में उपस्थित होता है? स्टार्च के रूप में। जैसे अपने अंदर हम भोजन किए तो हमारे इंसानों के अंदर कहे के रूप में भोजन स्टोर होता है? ग्लूकोज। तो वैसे ही भोजन में कहे के रूप में स्टोर होगा? स्टार्च या मंड के रूप में। तो चलिए इसका आंसर होगा स्टार्च या मंड। तो अगला नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं। मतलब ये बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण जैसे होता है, ठीक, तो वह कौन सा वर्णक है जिसके द्वारा प्रकाश को ऑब्जर्व किया जाता है, खींचा जाता है, सूखा जाता है? तो इसका आंसर है क्या? क्लोरोफिल। क्योंकि पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है ना, वही प्रकाश संश्लेषण करने में ज़्यादा सहायता देता है। प्रकाश संश्लेषण उसी के माध्यम से होता है, और जिन पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो इधर पास क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल। नंबर अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तथा O2 यानी कि ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। देखो क्या बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि जब भोजन बनाता है पादप तो वायु से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन जो हम सांस इस तरह लेते हैं ना, तो हम ऑक्सीजन का हमें उपयोग करना है, हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है, हम ऑक्सीजन से जीवित हैं, ठीक। तो चलिए एक एक करके देख लीजिए। तो का नंबर में क्या आ जाएगा? स्वपोषी, और खा नंबर में स्टार्च, ग नंबर में क्लोरोफिल, और घ नंबर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और अगले नंबर खालिस्तान में क्या? O2। O2 का मतलब है ऑक्सीजन। क्या होता है? इधर पास क्या लिख सकते हैं आप? ऑक्सीजन। तो इनको कॉपी में नोट भी करिएगा, इनको कॉपी में नोट। इधर पास कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, फिर इधर पास ऑक्सीजन लिख लेना। तो इनको एक कॉपी बनाइए, इनको नोट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों में संबद्ध परिभाषित शब्द बताइए। यानी कि वह शब्द किस चीज़ को, ये जो लिखा है ये किसको प्रदर्शित करेगा? जैसे मान के चलो, देखो क्या है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। यानी कि जो पीला पीला दुर्बल तना होता है वो कौन सा परजीवी पादप है? परजीवी मतलब कि दूसरे के भरोसे जिंदा रहना। क्या लिखा है? पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। यानी कि यही क्या है? पीला पीला जो दिखता है दुर्बल, एकदम मराइल, लेकिन वो दूसरे पादप पर रहता है और उसी से क्या करता है? एनर्जी को खींच लेता है। तो वह कौन सा पादप है तो बताना है आपको। तो इसमें क्या लिखेगा? अमरवेल। तो मैंने इसको लिखा है, तो चलिए कॉपी से ही नोट करिए और समझते जाइए। देखिए इसका आंसर क्या है? अमरवेल। एक सेकेंड। तो इसका आंसर अमरवेल। और नंबर अगला देखते हैं, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। तो इसमें मतलब कौन सा पादप है जिनमें स्वपोषण भी और विषम पोषण दोनों प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो होता है घटपर्णी, जिसे पिचर पादप कहते हैं। पिचर, पी है, पिचर पादप। यानी कि घटपर्णी ऐसा पादप है जो मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना सकता है। और मान के चलो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में नहीं है ना, मान के चलो प्रकाश उसको नहीं मिल रहा ज़्यादा, तो क्या करेगा? कीड़े मकोड़े खा लेगा। तो यही क्वेश्चन में बताएगा विषम पोषण, स्वपोषण और विषम पोषण भी, मतलब जिस पादप में दोनों चीज़ पाया जाता है। तो उसका उदाहरण बताना था, एक तो पिचर पादप है भाई उसका आंसर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है कि वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब कि वो रंध्र रंध्र भी कई प्रकार के होते हैं ना, तो देखिए ऐसे रंध्र का नाम बताना है जिनमें पत्तियों का क्या होता है, गैसों, पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन का आना जाना। तो वह कौन से रंध्र के द्वारा? पर्णरंध्र, पर्णरंध्र, ठीक, ये पर्णरंध्र, इसका आंसर ये हुआ। अब अपन प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वें में क्या लिखा? सही विकल्प चुनिए। तो मैंने डायरेक्ट उत्तर लिखा, मैं इधर से दिखाऊंगा तो और अच्छा रहेगा, लास्ट में सभी चीज का आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न नंबर का नंबर बोल रहा है अमरबेल उदाहरण है किसी, मतलब किसका, ये बोल रहा है प्रश्न में कि अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वयंपोषिका, परजीविका, मृतजीविका की परपोषिका। तो आपको पता है कि अमरबेल ऐसा पादप है जो कि दूसरे पेड़ पर जाएगा और उससे क्या करेगा, उसकी एनर्जी खींच लेगा। तो ऐसा किन जीव, कौन से पादप में होता है? तो कौन से पादप में? परजीवी पादप। तो इसका आंसर क्या होगा? परजीवी पादप का। नंबर अगला, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी यानी कि पिचक पादप, या फिर गुलाब। तो आप बताइए, आप तो किताब पढ़े हैं या फिर इससे पहले भी आपको प्रश्न में बताया गया था उत्तर में, तो वह कौन सा पादप है जो अपना भोजन कीड़ों को खा करके करता है? तो घटपर्णी है। क्या है? घटपर्णी या पिचर पादप। नंबर अगला देखते हैं। अच्छा, नंबर अगला में क्या होता है? सही जोड़ी मिलाना है। आपको यहाँ पर उत्तर दिया जाएगा, तो देखिए क्या है, सही जोड़ी मिलाना है, ठीक। तो क्लोरोफिल, तो देखिए इनमें से क्लोरोफिल किसको मैच करता है? तो देखो क्लोरोफिल पत्ती, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये इधर पास आएगा। अब नाइट्रोजन को देखिए, ये तो मिल गया जोड़ी। अब नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन परपोषी, घटपर्णी, परजीवी नहीं, जीवाणु। हाँ, आपने किताब में पढ़ा है कि जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं? स्त्रीकरण करते हैं, यानी कि खींचते हैं। अब देखिए अमरबेल, अमरबेल क्या घटपर्णी? नहीं। परजीवी, अमरबेल क्या है? परजीवी है, यानी कि अमरबेल ऐसा है जो दूसरे पादप का एनर्जी खींच लेता, बकलोल है ना एकदम। हाँ, जंतु, जंतु क्या है? जंतु घटपर्णी है क्या? नहीं। ये दोनों, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, मतलब पूरा हो गया। अब दो ही तो बचे थे। परपोषी, मतलब जंतु में हम भी आते हैं, कुत्ता बिल्ली सब जंतु में आते हैं। तो क्या? परपोषी, यानी कि पादपों पर निर्भर है या फिर दूसरे जीवों पर निर्भर है, यानी कि परपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। अब 4 नंबर बचा, मतलब लास्ट वाला, कीटभक्षी। कीटभक्षी मतलब कि कीटों को खाने वाले कौन होता है? कौन पादप है? घटपर्णी। ये वाला भी सॉल्व हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर क्या बोल रहा है? सत्य असत्य बताना है, सत्य असत्य का चयन करना है। तो एक सेकेंड है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। मुक्त मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्रकाश संश्लेषण में। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि क्या प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन निकलता है। तो इसका आंसर है गलत, यानी कि इधर पास क्या लिखेंगे? असत्य, असत्य। ये क्रॉस मैं बनाऊंगा अगले बार से, तो आप समझ जाइए कि असत्य है। देखो फिर अगला कह रहा है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है तो स्वयंपोषी कहते हैं। ये तो मृतजीवी लिखा, यानी कि यह भी गलत है। यह भी क्या है? गलत, यानी कि असत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, ये क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के जरिए पौधे प्रोटीन उत्पन्न नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? यह भी सत्य है। देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, तो सही तो है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन क्या था? ऑक्सीजन था। इसमें प्रोटीन नहीं है लिखा है, तो ये क्या है? सही है। फिर क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। बिल्कुल सही है, जो सौर ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो यह भी क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य।
चलिए अगला देखते हैं। सही विकल्प चुनना है। नंबर 11 क्या बोल रहा है? पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? मतलब किस भाग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? मूल रोम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, पर्णशिराएं द्वारा या फिर बाह्यदल द्वारा? तो आपको बताना है कि किससे होता है। तो इसका आंसर है रंध्र। जो रंध्र दिखाई दे रहा है ना, यही वाला इसका आंसर, क्योंकि रंध्र ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? खींच लेता है। फिर अगला नंबर कह रहा है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। मतलब क्या बोल रहा है कि वायुमंडल से जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करता है, तो मतलब इनमें से किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पादप सोखता है? क्या जड़ द्वारा सोखता है? नहीं, जड़ द्वारा तो पानी और लवण सूख रहा था। क्या तना द्वारा? हम हरे तने अगर होता तो खींच सकता था। हालांकि हरा तना तो केवल प्रकाश संश्लेषण में सहायता है, लेकिन क्या बोला है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करना। क्या पुष्प द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को खींचा जाता है? पादप द्वारा? नहीं, पत्तियों द्वारा लिखा। बिल्कुल, पत्तियों द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है? खींच लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? पत्तियाँ। तो आशा करते होंगे आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए यहाँ से नोट कर लीजिए। यहाँ से एक सेकेंड, आपको एक कॉपी बनानी है जैसे मैंने बनाई है, तो उसमें आपको नोट कर लेना। तो यहाँ से आप स्वयंपोषी, स्टार्च, क्लोरोफिल इधर खाली स्थान में भर लीजिए। 6वां नंबर हो गया। अब 7वां नंबर देखते हैं। कुछ इस प्रकार से इनको नोट कर लीजिए। एक सेकेंड, हाँ, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से 8वां 9वां सही जोड़ी देखिए, इस तरह मिलानी है। मैंने सामने तीर करके बना दिया है, यानी क्लोरोफिल क्या है? पत्तियों में पाया जाता है, इस तरह करके। फिर 9वां प्रश्न नंबर 10वां सत्य। फिर नंबर 11वां और ये 12वां। थैंक यू। अगले दिन हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे, प्राणियों में पोषण। थैंक यू।